वहीं खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। मिशन 2023 की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। पेसा एक्ट को लेकर के जागरूकता अभियान की रूपरेखा भी बनेगी। बैठक में विधायकों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, इस विधायक दल की बैठक में मौजूद है। तो ये बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें मिशन 2023 को लेकर के रणनीति पर मंथन किया जाएगा। साथ ही पेसा कानून को लेकर के जागरूकता अभियान की रूपरेखा भी इस महत्वपूर्ण बैठक में बनाई जाएगी और विधायकों को जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा विधायकों की इस बैठक में मौजूद है, जो कि शुरू हो चुकी है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसमें तमाम विषयों को लेकर के चर्चाएं की जाएंगी। मिशन 2023 की लेकर के रणनीति भी इस दौरान तैयार की जाएगी। विधायक दल की हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण लोग बैठते हैं तो बैठक महत्वपूर्ण होती है, चर्चाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं और विषय भी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, समन्वय बिगड़ता है तब बिठाला जाता है, क्योंकि कमलनाथ जी को इसलिए कहना पड़ रही है ये बात। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक कहावत है, साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सी गत सबकी जानी। अभी तक 38 विधायकों का समन्वय बिगड़ चुका है उनके यहाँ पे। 1 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई 17 की, उसके पहले 28 छोड़ के चले गए थे। तो इनका जो समन्वय बिगड़ा है, इसलिए उनको दूसरों का बिगड़ा दिखाई देता है। तो प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, बैठक शुरू हो चुकी है बीजेपी विधायक दल की। क्या कुछ विषय रहेंगे जिन पर चर्चाएं की जाएंगी? क्या आज की इस बैठक में खास? देखिए, क्षेत्र में जो विधायक काम चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, उनकी जो क्षेत्र में परफॉर्मेंस है वो और बेहतर हो जाए जनता की नजर में, इसीलिए उनकी जो डिमांड ड्राफ्ट है विकास कार्यों के लेकर, वो एक उनसे राय ली जाएगी। क्योंकि 23 के चुनाव के लिए अब कुछ ही माह शेष बचे हैं, लगभग 1 साल से कम का समय बचा है और आगामी समय में देखिए विधानसभा का सत्र रहने वाला है, उसमें अनुपूरक बजट भी आ सकता है। तो उसमें बजट में प्रावधान किया जा सके विकास कार्यों को लेकर, और साथ ही साथ विधायक के अंदर खाने में कोई नाराजगी पनप रही है। क्योंकि कमलनाथ ने एक दावा किया था, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में, तो वो संपर्क देखिए बीजेपी के लिए हानिकारक ना हो जाए, इसलिए आज से ये 1 to 1 बैठक, 1 to 1 चर्चा, मुख्यमंत्री एक विधायक से बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मालवा निमाड़ जो कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, वो गढ़ 18 में ढह गया और वहां पर अब फिर से राहुल गांधी की पदयात्रा पहुंच गई है। और राहुल गांधी की ये पदयात्रा कुछ ऐलान करके कोई बड़ा प्रभाव ना छोड़ दे, सियासी साइड इफेक्ट बड़े ना हो जाए, इसीलिए उस प्रभाव को कम करने के लिए ये बीजेपी की एक कदम पहले तैयारी है। और पेसा एक्ट जो लागू किया गया है वो आदिवासियों के बीच में बताना है बीजेपी को, और ये बड़ा टास्क रहने वाला है। क्योंकि आदिवासियों को, यदि आदिवासी इस बात को समझ गए, इस फैसले को कि वो कितने मजबूत और सशक्त हुए हैं इस कानून से, तो यकीनन बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। देखिए, तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो सीएम हाउस पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन उनसे किया है, उनको देखिए सुबह का बातचीत की है 1-2 मिनट की, और इस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पौधारोपण के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर 1 to 1 चर्चा ये पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री, तमाम बड़े फेस मौजूद रहेंगे, चर्चा की जाएगी। देखिए, 23 से पहले, इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी की कोई रणनीति बीजेपी को झटका देने की काम ना कर जाए, इस लिहाज से आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे इस समय आसमान में सूरज चढ़ा हुआ है, वैसे ही मध्य प्रदेश में इंटरनली सियासी पारा भी 7वें आसमान पर है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारी है, वो 23 में वापसी का दावा कर रहे हैं, और बीजेपी के इंटरनल सर्वे में कई विधायकों की साख गिरी है, क्योंकि 18 में बहुत बड़े फेस बीजेपी के हार गए थे चुनाव। अब ऐसे में विधायकों के क्षेत्र में परफॉर्मेंस खराब होने के चलते, या फिर वो जो विकास चाहते हैं वो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, तो उनके चलते 23 में दिक्कत ना हो जाए, इसलिए विधायकों की जो मन की बात है वो मुख्यमंत्री जानेंगे और डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। तो आज की जो 11 बजे की बैठक फिलहाल जो शुरू हुई है, जिम्मेदारियां इसमें सौंपी जाएंगी, रणनीति तय की जाएगी मिशन 2023 को लेकर के। प्रमुख तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।